हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिख फॉर जस्टिस पे जो UAPA की ट्रिब्यूनल ने 5 साल के लिए जो बैन है उसको स्वीकृत कर लिया है, और जो इसका लीडर है पन्नू, उसके कारनामे, और जो अमेरिकी आतंकवादी पन्नू है वो भारत में कैसे विदेशी शक्तियों के साथ मिलके यहाँ पर उत्पाद मचाने के लिए तत्पर है, उतारू है। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये मणिपुर की कुकी-ज़ो कम्युनिटी के लीडर है, जो कि रहते हैं कनाडा में। जिस गुरुद्वारे में गुरु नानक साहब जी का सिख गुरुद्वारा जी इस नाम से है, सरे में ये गुरुद्वारा है, इस पे इसको स्थान दिया गया है, प्लेटफॉर्म का यूज करने को दिया गया है। ये जो व्यक्ति है ये वहां पर नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन है, उसका हेड है। और 2023 में अगस्त में इसने एक वीडियो वायरल हुआ था इसका, जहां पर ये भारत को तोड़ने की बात कहते हैं। सो जो पन्नू है, पन्नू भी ये कह रहे हैं केवल और केवल भारत में पंजाब में ही नहीं, मणिपुर में, इसके अलावा तमिलनाडु में, अनेक इलाकों में भारत को ब्रेकअप करने के लिए हर सहायता पहुंचाने को तैयार है, ये पन्नू कह रहा है। सो खालिस्तान टेररिस्ट इंसाइटेड मणिपुर क्रिश्चियंस टू ससीड, कि आप आर्म्ड रिबेलियन करिए भारत के खिलाफ, मणिपुर के क्रिश्चियंस और एक क्रिश्चियन देश बनाएंगे। यहीं पर आपको एक चीज जुड़ती हुई नजर आ रही है कि शेख हसीना जब उनको जाना पड़ा बांग्लादेश से, और एक CIA का पिट्ठू जो कि नोबेल लॉरिएट भी है, मोहम्मद यूनुस आया, वहां पर शेख हसीना ने भी ऐसी संभावनाएं बताई थी कि CIA और अमेरिकन पावर्स ये चाह रही हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन स्टेट बने। तो ये चीजें आपको बिल्कुल प्रस्तुत करती हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सब चीजें एक दूसरे से लिंक होती ही प्रतीत होती हैं। अब जो पन्नू हैं, इसके कारनामे इतने बड़े हैं कि ये केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है। अब ये मणिपुर में क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन को कह रहा है कि आप क्या करें, मणिपुर क्रिश्चियंस को ये कह रहा है, कुकी कम्युनिटी को, कि आप आर्म्ड रिबेलियन करिए, भारत से अलग हुए। तमिलनाडु में ये कह रहा है कि आप द्रविडिस्तान के फ्लैग लगाएं और द्रविडिस्तान बनाएं, भारत को तोड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। मुस्लिम से कह रहे हैं कि आप एक और देश बनाएं, उर्दूस्तान, जो कि उर्दू पे आधारित होगा भाषा, और मुसलमानों के लिए एक नया राष्ट्र बनेगा भारत में से। सो जो UAPA की ट्रिब्यूनल है उसमें सरकार ने ये बात रखी कि ये इतना बड़ा एक भस्मासुर हमारे लिए बनता जा रहा है, इसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रिश्चियंस को मणिपुर में, मुस्लिम्स को उर्दूस्तान, पंजाब में खालिस्तान, कश्मीर को आजाद कराने की बात करता है, साउथ इंडिया में द्रविडिस्तान बनाता है। सो सिख फॉर जस्टिस एक थ्रेट है, और इसी वजह से UAPA की ट्रिब्यूनल ने 5 वर्ष के लिए इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का जो ये व्यक्ति है, ये किसी चोर की तरह, देखिए, ट्रंप के समारोह में गया और वहां पर नारेबाजी भी करता रहा। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट क्रैशर हो, और वास्तव में ग्रेट क्रैशर का ही जैसा लग रहा है। तो इसके कारनामे अगर आप देखें तो एक किताब भी है, वैसे जो लोग किताब पढ़ने के शौकीन हैं, आपके लिए एक रिकमेंडेड बुक है, ब्लड फॉर ब्लड, टेरी मेवल्स्की की। ये पत्रकार हैं कनाडा के, और इन्होंने पूरे के पूरे पन्नू जैसे लोग और इसके जो ग्रोह है उसको ट्रेस किया है, और एक पूरा का पूरा चैप्टर है, चाइना, पाकिस्तान एंड सिख फॉर जस्टिस। तो यहां पर ये मैसेज फॉर सिख सोल्जर्स, देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, ये बैन है इंडिया में, इसकी आप खोल भी नहीं सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे भी। ये कहता है कि मैसेज टू सिख सोल्जर्स एट द बॉर्डर, इंडिया इज योर एनिमी नॉट चाइना, डू नॉट फाइट अगेंस्ट चाइना, रादर फाइट अगेंस्ट इंडिया। किनको कह रहा है ये? सिख जो ऑफिसर्स हैं और जो हमारे लीडर्स हैं आर्मी में, और पुलिस वालों को भी यही कह रहा है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि गलवान में 2020 में जो क्राइसिस हुआ था, वहां पर भारतीय फौज ने बहुत कड़ा एक प्रतिकार किया था चाइना पे। अब इसके जो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओरिजिन देख लेते हैं। 2007 से पहले ये यहीं रहता था, और ये थोड़े दिन पहले तक ऐसा अपना शक्ल बना के रहता था पन्नू। अब ये सडनली बहुत धार्मिक अपने को दिखाता है, उसके बाद ये भगोड़ा हो गया, यहां से भाग गया। 2018 में इसने शुरुआत करी रेफरेंडम 2020, और ये रेफरेंडम 2020 भी इसका फेल हो गया, इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद भारत ने सिख फॉर जस्टिस जो संस्था है उसको अनलॉफुल घोषित कर दिया 2019 में,
और अब उसके 5 साल हुए थे, उस पर फिर से जजमेंट आया, 5 साल के लिए और घोषित कर दिया। इस बीच में पन्नू के जो हौसले हैं और जो उसका फ्रेम है बढ़ता ही जा रहा है। एयर इंडिया को उसने वार्निंग करी कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा नवंबर 2024 में। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी इसने ऐसा ही कहा था। G20 की समिट थी, G20 की समिट में इसने कश्मीरी मुस्लिम्स को यह कहा कि आप मार्च करो, प्रगति मैदान को घेर लो और वहां पर डेलीगेट्स के साथ बदतमीजी करो और भारत का नाम बदनाम करो। राम मंदिर की सेरेमनी में इसने कहा मैं वहां पर अटैक करूंगा। कुंभ मेले में भी गुरपतवंत पन्नू ये वीडियो जारी करता रहता है कि मैं यहां पर भी अटैक करूंगा। तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लेट द पॉट बॉइलिंग, और अपने ऐसे सवालों से, क्योंकि ये ISI का पेड एजेंट है, ये अपनी मालिकों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। अब यही नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को भी ये इस तरीके की धमकियां दे चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर को तो वॉइस मैसेज में रिकॉर्डिंग करके भेज दी थी कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपके लिए मेंटोरशिप सहित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिशन लेने के लिए आपके लिए बैच खुला है। 6 फरवरी से बैच शुरुआत है। सो मेंटोरशिप प्रोग्राम क्यों जरूरी है, इसको मैं अगर संक्षिप्त में समझाना चाहूं तो आप रात और दिन 24/7 यदि किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा जाना चाहते हैं जो आपके एक फोन कॉल या एक मैसेज पे आपको जो आपकी समस्या है, सवाल है, उसको दूर कर दे, कंफ्यूजन को हटा दे, स्ट्रेस को दूर कर दे, तो ये आपके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम अच्छा है। बहुत सारे बच्चे जो दूरस्थ जगहों से या नौकरी पेशे वाले हैं और UPSC की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो बहुत सारी इतनी जानकारी है उसमें से सही जानकारी को चुनना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। यहाँ पर मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको इसमें भी मदद करेगा। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो प्रारंभ हो रहा है 6 फरवरी से। 14,999 रुपए में मात्र आप इसको अवेल कर सकते हैं। SC लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड और प्लैटिनम 2 तरीके के आपके बैच हैं। प्लैटिनम बैच में आपको कुछ ज्यादा इनपुट्स मिलते हैं और इसकी वैलिडिटी भी बहुत लंबी है। जो आपका प्लैटिनम बैच है उसमें टेस्ट सीरीज भी है, 1-to-1 मेंटोरशिप जो मैंने बताई एक्सपर्ट के द्वारा वो भी होगी। आप यदि क्वेश्चन लिखेंगे तो वो चेक होते के 24 से 48 आवर्स में आपके पास आ जाएगा। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी इसमें ज्यादा गंभीर लेवल पे होगी। तो आप दोनों में से जो भी आपकी सुविधा अनुसार आपको दुरुस्त लगे उसको चूज कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा मेरे साथ पब्लिक एड बाय शेखर पे जुड़ने में। यदि आपको कोई संशय है, डाउट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इंटरनेट सिक्योरिटी या अन्य कोई भी विषय पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो आप मुझ पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। यही सेम हैंडल है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम पे भी, पब्लिक एड बाय शेखर। आते हैं दोबारा से। अब जब ये ऐसी कुरुफात करता है तो क्या भारत सरकार चुप बैठती है? नहीं। देखिए, NIA के ऑफिसर्स हैं, पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स हैं, चंडीगढ़ के पास इसका गांव पड़ता है, माफ करिए अमृतसर के पास, वहां पर इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया है। धान के खेत हैं और वहां पर आपको दिखाई दे रहा है NIA के हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके 20 एकड़ से ज्यादा खेत को सरकार ने जब्त कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली है। पर ऑब्वियसली इसके लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो इतनी ज्यादा है नहीं, क्योंकि ISI का पेड एजेंट होने की वजह से। 100 से भी ज्यादा केसेस हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आसाम में भी इन पे केस चल रहे हैं। NIA ने भी कई केस इनके ले रखे हैं और इस पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इनके जो कारनामे हैं पन्नू के, उनमें कुछ हम देखते हैं। गलवान में जो क्राइसिस हुआ था लद्दाख एरिया में, ये बात है सन 2020 की। सन 2020 में उस क्राइसिस में भारत के लगभग 20 सोल्जर्स और ऑफिसर्स शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसमें हमारे वीर बहादुर योद्धा सिपाही गुरतेज सिंह जो 3rd पंजाब रेजिमेंट से थे, उनको वीर चक्र भी मिला। इस यंग सिपाही ने जो अपने अर्ली 20s में था, अकेले 4 चाइनीज को मार गिराया था। इसी वजह से इंडियन आर्मी की जो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव की पूरी जो एक लीनेज है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने इनके ब्रेवरी के लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी सिख जवान और ऑफिसर्स ने यहाँ पर शहादत दी थी, अन्य क्षेत्रों से भी भारतीयों ने दी थी। तो
एक तरफ तो ये है जहां पर हमारे ही देश के जो सिख सोल्जर्स हैं जो भारत माता के लिए बलिदान दे रहे हैं, उनको ही ये इंसाइट कर रहा है कि आप भारत में रहते हुए और भारतीय सेना में रहते हुए विद्रोह कर दो और साथ में चाइना का साथ दो। इसके अलावा पंजाब पुलिस को भी इंसाइट करने की कोशिश करती जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसने विद्रोह कराने की कोशिश करती। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये क्या करने की प्रयास कर रहे हैं, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो रहा है। कनाडा का केस आपने देखा ही है, एक निज्जर के ऊपर एक झूठी कहानी गढ़ी गई और उसमें भारतीय जो एम्बेसडर हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कनाडा में हमारे आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इनके पोस्टर लगा दिए गए और इनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं यूएसए में हमारे जो एम्बेसडर थे तरनजीत सिंह संधू, जो खुद सिख रिलीजन से आते हैं, इनको भी हैकल किया गया जब ये गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए, अपनी प्रेयर्स करने गए। तो इस हद तक पन्नू और सिख फॉर जस्टिस और जो आतंकी बैठे हुए हैं अमेरिका की धरती पे, कनाडा की धरती पे, उनके हौसले बुलंद हैं। ये तो एक लेवल की बात हो गई, पर इन्होंने आगे जाके क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और उनके बच्चे यूएस में, यूके में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनकी प्रोफाइलिंग कर ली है और उनको ब्लैकमेल करने के लिए इनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। डिप्लोमेट्स को हमारे थ्रेट दी जा रही है, लॉ सूट डाल दिए जाते हैं इंडियंस के खिलाफ, यूरोपियन, कनाडा, यूएस में। यहां तक कि चाइना के शी जिनपिंग को भी लिखा गुरपतवंत पन्नू ने कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और गलवान में जो हुआ है उसमें सिख फॉर जस्टिस है आपके साथ खड़ा है रादर देन इंडियंस के साथ। अभी देखिए यूएपीए की ट्रिब्यूनल ने कहा है कि भाई बैन का तो एक्सटेंशन होगा, एविडेंस बताए गए हैं बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बता दिया, जुडिशियल रूलिंग आ गई है कि बैन को रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर थे उनको भी न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में जब वो विजिट करने गए थे तो हैकल किया गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके की हरकतें हैं। अब इन्होंने कहा है कि भाई जिस जज ने हम पे बैन लगाया है, सिख फॉर जस्टिस का कहना है, उनको अक्यूज किया है कि भाई ये आपने जुडिशियल ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे जो कॉज है, जस्ट कॉज, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। इनके जो कारनामे हैं वो यहीं तक सीमित नहीं है, पंजाब के जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको ये कैसे बलि का बकरा बना रहा है उसको भी देखना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस ने एक पोस्टर रिलीज किया है। ये कहते हैं कि भाई अगर आपको आईफोन 12 चाहिए तो आप क्या करो, खालिस्तान के फ्लैग्स लगा दो, राइट, पंजाब के अंतर्गत। और सिख फॉर जस्टिस ने कहा $2.5 लाख का इनाम देंगे हम। पन्नू ने कहा यदि आप फार्मर प्रोटेस्ट में जाके लाल किले के ऊपर झंडा लगा देंगे। अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था और हमें ये तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो कोई भी जहां पर आंदोलन होगा या स्टेट से कोई भी नाराजगी होगी, वहां पर ये इंटरफेयर कर रहा है और इसकी जो गतिविधियां हैं बढ़ती जा रही हैं। अब ये केवल और केवल पंजाब रीजन से नहीं, पूरे के पूरे भारत में कई जगह थ्रेट हमें नजर आ रहा है। सो वेरी रिसेंटली जो पंजाब में 26 जनवरी के मौके पे कुछ ईमेल्स भेजी गई और कहा गया कि विशेष जगहों पर यहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड या सेरेमनी ना कराई जाए पन्नू की तरफ से। और फ्यूजिटिव पन्नू हाइडिंग अब्रॉड लाइक अ स्केर्ड माउस, ये कह रही है स्टेट पुलिस। अब स्टेट पुलिस के ही डीआईजी और डीजीपी दोनों ने ही इस पे अपना बयान दिया था। यहाँ पर जो रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन था पटियाला में, पर्टिकुलरली यहाँ पर इसने डिस्ट्रप्शन किया। ये पटियाला है पंजाब के मैप में, यहाँ पर पंजाब है। सो कंसर्न था लॉ एंड ऑर्डर का और फंड्स रेजिंग करने की भी इससे कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा ये कोई गिरदड़ भभकी है, कुछ सीरियस नहीं है यहाँ पर। परंतु आगे बढ़ के जो एक डीआईजी साहब हैं, देखिए यहाँ पर डीआईजी साहब कर रहे हैं पटियाला में मीडिया से बात करते डीआईजी साहब ने कहा है कि जो पन्नू है बहुत दिन तक अमेरिका में नहीं रह पाएगा, इसको हम वापस लेके आएंगे। और डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू रिलीज अ पुलिस रिस्पॉन्स इन अ वीडियो अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया। तो उम्मीद करते हैं जैसे बहुत सारे लोगों को भारत में वापस लाया जा रहा है, एक दिन पन्नू जी भी आए तिहाड़ या अन्य किसी जेल में, पंजाब पुलिस या किसी अन्य पुलिस भारत में, पंजाब पुलिस ज्यादा बेहतर रहेगी उनके लिए, उनकी भाषा भी समझती है और अच्छी तरह खातिरदारी भी कर पाएगी। तो पंजाब पुलिस की स्टाइल में इनकी खातिरदारी हो, ये अच्छा रहेगा। डीजीपी गौरव यादव जी हैं जो पंजाब के, उन्होंने भी कहा है कि हम पन्नू और उसके ग्रुप पे फुल नजर रख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्द ही भारत लाया जाएगा।
तो पब्लिक एड बाय शेखर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर के थ्रू हमने जाना कि यूएपीए की ट्रिब्यूनल ने सिख फॉर जस्टिस पे 5 साल का बैन और लगा दिया है। पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका का नेक्सस है। अब ये चाहे मणिपुर हो, चाहे तमिलनाडु हो, जहां पर भी भारत में इसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इनकी संस्थान वहां पर प्रयास कर रही है कि एक उपद्रव की स्थिति पैदा करी जाए। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चाक चौबंद हैं। एनआईए ने बहुत बड़ी संख्या में और बहुत देशों में जाके इनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।